अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की खिदमत में हाज़िर हूँ आज की ताज़ा तरीन ख़बरों और नोटिफिकेशन के साथ। सबसे पहले बात करेंगे जी ईओबीआई पेंशनर्स के हवाले से, जो कि काफ़ी परेशान थे और कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि ये जो पेंशन बढ़ाई गई है ईओबीआई पेंशनर्स की, वो फेक न्यूज़ है। तो अब आपको बताता चलूँ कि इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि 1 अगस्त 2025 है, जिसके तहत इंक्रीज इज द रेट ऑफ ईओबी पेंशन बाय 15%। तो 15% जो है वो ईओबीआई पेंशन के अंदर इजाफा किया गया, जो कि पहले थी 10,000 पे, जो कि अब उसको बढ़ा के कम से कम जो पेंशन 10,000 थी उसको 11,500 रुपये कर दिया गया है, जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। और आप लोगों को पिछले जो बकाया जाते हैं आपके 7 महीने के, वो भी आपको अगले जो मंथ है उसके अंदर आपको मिलेंगे। अब ये इजाफा कोई ज़्यादा नहीं है और ये मैं भी जानता हूँ और आप लोग भी जानते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि कम से कम ईओबीआई पेंशन जो कम से कम उजरत है, जो कि 40,000 रुपये है, उतनी होनी चाहिए। और इस हवाले से मैं अपने चैनल के अंदर जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं इस हवाले से आवाज़ उठाता हूँ। और आप भी अगर इस आवाज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप भी इस आवाज़ का हिस्सा बन सकें। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है जी क्लोजर ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूटिलिटी स्टोर्स। तो आपको पता है कि इस हवाले से पहले ही ऐलान किया जा चुका था और उसकी डेडलाइन दे दी जा चुकी थी कि फ़लाँ डेट को इसे क्लोज कर दिया जाएगा। तो जी 31 जुलाई से ये ऑफिशियली तौर पे तमाम स्टोर्स पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो बंद कर दिए गए हैं। अब ये 50 साल वाला दौर ख़त्म हो गया, जो कि 1971 में इनको स्टार्ट किया गया था और तकरीबन 50 साल के आसपास के बाद जब इसको अब बाकायदा तौर पे अब बंद कर दिया गया है। उसके अलावा अगली खबर है जी 7% जो पेंशन थी जिसका इजाफा किया था वो रवां माह शामिल नहीं हुई। तो इस पर पेंशनर सरापा एहतजाज हैं और वज़ीर आज़म से इनकी अपील है कि ज़िम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाए और जो ये पेंशन का इजाफा इस महीने ऐड नहीं किया गया है उसको लाजमी ऐड करवाया जाए। अगली नोटिफिकेशन है जी जनरल प्रोविडेंट फंड के हवाले से, जो कि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे। तो जी इसका भी रेट आ चुका है और ये पिछले 2 सालों की बनिस्बत कम है। 2022-23 के अंदर 14.22% था, 2023-24 के अंदर 13.97 था और अब ये मज़ीद कम होके 12.46% जो वो रेट ऑफ मार्कअप निकल के आया है। अगला जी नोटिफिकेशन है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रास्ट माइक्रो पेमेंट गेटवे। तो इस हवाले से पंजाब ऑलरेडी इसके ऊपर अमल पैरा हो चुका है। अब आपको जितनी भी पेमेंट्स मिलेंगी वो रास्ट के थ्रू मिलेंगी। इसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, जाके कैश लेना, इंतज़ार करना कि कब हमारी बारी आएगी, कब हमें मिलेगी। अब ये आपको 25 तारीख से पहले पहले ये आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। और इसमें G2P यानी गवर्नमेंट टू पर्सन का जो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया गया है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली जो वो पेमेंट अपने एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी, जो कि रास्त का पेमेंट मेथड जो वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली मुतारफ़ करवाया गया है। तो इसका जो फर्स्ट यूज़, बेहतरीन यूज़ जब वो पेमेंट की सूरत में, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो सिंध के अंदर भी ये नोटिफिकेशन आ चुका है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानब से। अब सिंध के अंदर भी जो रास्त का अमल शुरू हो चुका है। अब आपको भी पेमेंट्स रास्त के थ्रू मिलेंगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी अपने जो वो ईमेल्स एक्टिवेट की हुई हैं, रास्त के साथ लिंक की हुई हैं, तो वो अगर नहीं की हुई तो कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर रास्त का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपकी पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर एक सर्टेन टाइम के अंदर अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और आपको ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है जी जो पेंशनर्स को डिजिटलाइजेशन करने का अमल है वो तेज़ कर दिया जा चुका है। और जो लोग आने वाले दिनों के अंदर रिटायर्ड हो रहे हैं या रिटायर्ड होने वाले हैं, उनको ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करके रखने चाहिए, ताकि अपनी रिटायरमेंट के ऊपर जो वो अपनी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो उनके पास ये डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, जिसके अंदर प्रिस्क्राइब परफॉर्मा है जो कि साइन करके वो देते हैं, एक फॉर्म होता है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव रोल, उसके बाद लिस्ट ऑफ फैमिली मेम्बर, उसके बाद आपके पास वैलिड CNIC होना चाहिए, जो कि 6 महीने वैलिड होना चाहिए। आपकी रिटायरमेंट के बाद की बात कर रहे हैं। उसके बाद कंप्यूटराइज पे स्लिप, अगर आपके पास
इस वक्त कंप्यूटराइज पे स्लिप नहीं है तो अपने आप को डिजिटलाइज कीजिए और अपने ईमेल को रजिस्टर करवाइए ताकि आपके पास भी कंप्यूटराइज पे स्लिप आए, क्योंकि जब आप रिटायर होंगे तो ये एक रिक्वायरमेंट है आपके आपके पास कंप्यूटराइज पे स्लिप होनी चाहिए। उसके बाद जी फोटोग्राफ चाहिए होंगी। उसके बाद एन अंडरटेकिंग यानी एक हल्फनामा जिसमें ये लिखा होगा कि अगर ये जो बंदा रिटायरमेंट ले रहा है इसके कोई बकाया जाते हैं तो वो अपनी डेथ तक उनको क्लियर करेगा। अगर उसकी खुदा ना खास्ता डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेम्बर इसके जो बकाया जाता है उसको क्लियर करने के पाबंद होंगे। उसके बाद जी ऑप्शन फॉर गेटिंग फुल पेंशन और विद कम्यूटेशन, तो अगर आप फुल पेंशन लेना चाहते हैं या फिर आप 20% जो पेंशन है उसको कम्यूट करवाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी अब आपको दिया जाता है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी हम फुल पेंशन ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फुल भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि 25% मैक्सिमम अप टू 25% को ग्रास पेंशन को कम्यूट करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जो फिर आपको बाद में आपकी सारी लाइफ टाइम जब आपको मंथली मिलती रहती है। उसके बाद सर्विस बुक है और उसके बाद जी पोस्टिंग प्रोफाइल है। तो नेक्स्ट जी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट लिस्ट है फॉर फैमिली पेंशन्स के लिए। तो इनकी अभी तकरीबन सेम ही यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे इनकी एक चेंजिंग ये है कि यहाँ पे ऑप्शन ऑफ जो गेटिंग फुल पेंशन प्लस यहाँ पे जो कम्यूटेशन है वो 35% है। फैमिली वालों को यहाँ पे मज़ीद 10% यहाँ पे मिलते हैं जी 35%, लेकिन जो दूसरे पर्सन हैं जो कि एक्टिव हैं रिटायर्ड होने वाले हैं उनको 25% का यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है। उसके बाद जी डिक्लेरेशन बाय द फैमिली मेंबर्स क्लेमिंग फैमिली पेंशन, तो उसके बाद जी पेंशन पेमेंट ऑर्डर स्लिप है। नो मैरिज सर्टिफिकेट भी आपको देना होता है। उसके बाद नो सोर्स ऑफ इनकम का सर्टिफिकेट भी देना होता है कि आपका कोई भी सोर्स नहीं है इनकम का इस पेंशन के अलावा। आप फीमेल हैं या मेल हैं जो भी हैं। उसके बाद कापी ऑफ CNS लगेंगी। और उसके बाद ये जो नीचे लिस्ट दी गई है 2, 3 और 4 नंबर पे ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट्स हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने खुद प्रोवाइड करने होते हैं। वैसे वो खुद प्रोवाइड नहीं करते हैं बल्कि ये पेंशनर से ही रिटायरमेंट वाले बंदे से ही पूरे करवाते हैं। तो इनको भी आप एक नज़र मार लीजिएगा कि ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और इनको भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट आपसे ही इन डॉक्यूमेंट्स को भी पूरा करवाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।